ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रिश्तों का संसार में, जहां आपके साथी की तलाश पूरी होती है आपके जीवन साथी की तस्वीर। शर्मा जी, आप एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, दो दिलों को मिलाने का, दो परिवारों को मिलवाने का काम कर रहे हैं, एक नया संसार बसा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे परिवार में जो रिश्तों का संसार से बंधन में बंधे और अब वह खुश हैं, आबाद हैं और खुशहाल हैं। गुप्ता जी अपने बेटे अक्षय के लिए एक सुंदर और सुशील वधू की खोज में थे। काफी तलाश के बाद उन्होंने रिश्तों के संसार में संपर्क किया और तब उन्हें पल्लवी के रूप में होनहार वधू मिली। आज पल्लवी और अक्षय एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं और उनका परिवार पूरी तरह से संतुष्ट है। दर्शकों, हमारे साथ है विचित्र कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। गुप्ता जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप रिश्तों के संसार से किसके लिए और कब जुड़े? समाचार पत्र में मैंने इसका संस्था का वो पढ़ा था ऐड, फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में जाने के बाद सारी मालूमात करने के बाद उसका जो सब्सक्रिप्शन था वो मैंने जमा कर दिया। जमा करने के बाद उन्होंने बताया कि 6 महीने तक आपका जो है ये मैगजीन में वो आएगा, फ़ोटो आएंगे और उनके गुण वगैरह जो होते हैं वो सब मिल के आएंगे। मिलते हुए वो मैगजीन आती रही और उसमें जो है उनके परिवार के डेटाज जो हैं वो सारे उनमें मैगजीन में देख के और हमने जो है मोबाइल या लैंडलाइन से उनसे संपर्क किया। कुछ ने हमें बातचीत नहीं हो पाई, किसी से उनकी नहीं हो पाई हमारे से बात को जो है कि उनसे हमारा संपर्क हुआ। तो जब आप उनके ऑफिस में गए तो क्या आपको जाते से ही लगा कि हाँ आप बिल्कुल सही जगह आ गए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने जब सारा वहाँ पे वो देखा उनका मैनेजमेंट, तो देखा कि बिल्कुल सही जगह पे हम मतलब पहुँचे हैं और यहाँ से हमारा। वहाँ का स्टाफ आपको कितना सपोर्टिंग लगा? नहीं, बहुत बढ़िया सपोर्ट करा हूँ और बहुत उन्होंने जो है मुझको बैठाया आदर के साथ और फिर उसके बाद सारा उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ ऐसे होता है, यहाँ इस तरकीब से होता है। कितने समय बाद आपको लगा कि हाँ आपकी खोज अब समाप्त हो गई? करीब 2 महीने लगे इसमें। मतलब 2 महीने में आपको आपकी बहू, मनचाही बहू मिल गई। कैसी बहू सोची थी आपने और फिर आपकी बहू में कितने गुण मिले उससे? उसमें 23 गुण मिले हुए थे और जैसे बच्चा हमारा बेटा चाह रहा था वैसी वो जो है उनको मिल गई हुई। उनके पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, समय लिया, रेस्टोरेंट में जाके वो जो है हमने पहले तो हम उनके घर पे ही गए रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में जो है वो हमने जो है उनसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद दोनों को मिलवा दिया और मिलवाने के बाद उन्होंने जब हाँ कर दी तो संबंध। सुधा जी, सास बहू का जो रिश्ता होता है बहुत ही खट्टा मीठा होता है, तो आपका रिश्ता आपकी बहू के साथ कैसा है? मेरा तो बहू के साथ सही है। मैं तो बहू नहीं मानती, बेटी मानती हूँ उसको अपना। और सारी पसंद तो मैंने मतलब सबसे मेन पसंद तो ये थी कि मैंने बेटे की राय से ही करी, जैसा जैले उससे हाँ करवाई उसके बाद मैंने हाँ करी। अभी आपके बेटे बहू कहाँ रह रहे हैं? मेरे बेटे बहू इस समय दिल्ली में है और वो बहू गुड़गांव में जॉब करती है, बेटा भी गुड़गांव में जॉब करता है। शालिनी जी, जब एक भाई की शादी होती है तो जो बहन होती है वो काफी कुछ सोचती है, अरे मेरी भाभी आएंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो क्या आपके वो अरमान पूरे हुए? हाँ, अरमान तब ये कहूँगी भाभी जॉब में है तो बहुत ज़्यादा साथ रहना तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रिलेशन होने चाहिए हम लोगों के, सो वी आर एंजॉयिंग दैट वन। बहुएं भी जो आती हैं काफी डरती हैं, नंद का बहुत टेरर होता है, तो आपने कितना टेरर दिखाया अपना? वैसे इसका सवाल तो पल्लवी, मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो बेटर दे सकती है कि वो टेरराइज्ड है उससे। मतलब आपको क्या लगता है आपके रिश्ते की कैसा है? वी आर हैविंग वेरी फ्रेंडली रिलेशंस। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो बहू है या हम बेटी हैं, नॉर्मल एक रिलेशन जैसे होता है। शर्मा जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग